Well, hello guys, and we are here today, and we are going to debate on the most controversial topic in travel industry, that is mountain versus beaches. And we have here are two candidates for this debate. Introduce. Hello, my name is Aman and I'm from Mountain Science. Hi, this is Abhishek and I'm taking the beaches. Okay, let's start this debate. I'm your moderator, and hi, my name is Khushi. तो भाई ऐसा है यार, कंफर्ट होता है माउंटेन में सबसे ज्यादा, क्योंकि माउंटेन की जो वाइब्स हैं, वहाँ के जो स्नोफॉल्स हैं, इसी के साथ में जो वहाँ के स्टेज हैं, एकदम कंफर्टेबल रहता है। तो वहाँ पे हम दोस्तों के साथ जा सकते हैं, फैमिलीज के साथ जा सकते हैं, या फिर कैसे भी कपल्स के साथ जा सकते हैं। हाँ, बहुत ज्यादा ये बात तो तुम सही कर रहे हो भाई। वैसे तो लेकिन अगर फैमिली की बात हो और कपल्स की बात हो तो यहाँ पे हम फैमिली को अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन दूसरी चीज ये है कि हम फ्रेंड्स के साथ में वहाँ पे बीचेस पे जा सकते हैं, क्योंकि बीचेस पे ना हमें कुछ एकदम यूनिक सा एक्सप्लोर करने को मिलता है। बहुत बड़ा सा समंदर, अगर हम रैंडमली बोले तो बहुत बड़ा सा समंदर मिल सकता है। एंड और मतलब कि एक्सप्लोर करने के लिए हमें बहुत सारी चीजें मिल सकती है, क्योंकि हम खुला आसमान देख सकते हैं। बिकॉज बहुत वाइड एंगल होता तो माउंटेन्स में भी है, थोड़ा सपोर्ट करूंगा माउंटेन को जस्ट बिकॉज आप बोले ना फैमिली को लेकर ले जा सकते हैं। बट अगर हम बीचेस की बात करें तो ये थोड़ा सा यूनिक रहता है। अगर एक्सप्लोर कुछ बड़ा करना है तो इट्स वेरी गुड, यू वी हैव टू चूज बीचेस। हाँ, माना कि बीचेस में एकदम बढ़िया होता है, आप खुला आसमान, बड़ा समंदर। लेकिन माउंटेन्स की बात करें तो आप 10,000 सोचिए, 10,000 फीट की ऊंचाई पे आप मैगी खा रहे हैं, तो कितना अच्छा आपको व्यू आएगा। साथ ही साथ आपके सामने स्नोफॉल हो रही है एंड आप ऊंचाई से व्यू को एंजॉय कर रहे हैं। एंड इसके साथ में ही वहाँ के लोकल शॉपिंग्स में चीजें एक्सप्लोर कर रहे हैं, लाइक शॉल्स होती हैं एंड और भी काफी सारी चीजें, तो उसमें भी बहुत ही ज्यादा मजा आता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वैसे तो मैं बताऊँ, आपने बोला ना माउंटेन की बात थी बहुत सारी, तो यहाँ पे भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। बहुत बड़ी बड़ी वेव्स, समझ रहे हो ना, मतलब कि जब समुद्र की लहरें आती हैं तो इट्स वेरी, मतलब कितना बहुत बहुत सरप्राइजिंग रहता है। ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज है। लेकिन दोनों लोगों की, माउंटेन्स की और बीचेस की भी एक एक स्पेशलिटीज है, आई थिंक। Round 2, practicality. तो भाई प्रैक्टिकलिटी की अगर बात करें ना, तो भाई देखो यार, जैसे हम नॉर्थ इंडिया में भी रहते हैं अगर, तो हम काफी बजट में अपने माउंटेन्स की ट्रिप्स कर सकते हैं। एज पर अगर हम बात करें तो बीचेस की, ठीक है, जैसा कि वहाँ पे हम काफी सारी एक्टिविटीज भी इंजॉय कर सकते हैं। बहुत सारी स्नो एक्टिविटीज होती है, लाइक अपनी स्कीइंग होती है, जोर्निंग होती है, एटीवी राइड्स होती है, एंड इसको एंजॉय करके काफी ज्यादा मजा आता है, नेचर एक्सप्लोर होता है। और इसके साथ ही जो अपना ट्रैकिंग होता है, ट्रैकिंग में भी काफी मजा आता है। आप 4 से 5 किलोमीटर का ट्रैक कर सकते हैं। इसके अलावा जो है, ट्रैक करने के बाद में जो कैंप्स में स्टे करने का मजा होता है, एंड वहाँ का जो बॉन फायर होता है, लाइव म्यूजिक होता है, वो काफी ज्यादा इंजॉयबल होता है और काफी ज्यादा मजा आता है। तुम अभी स्नो पॉइंट की बात कर रहे थे ना, मतलब वहाँ पे बहुत सारी स्नो एक्टिविटीज हैं, स्नो पॉइंट्स हैं। तो ऐसे तो हम जरूरी क्या मनाली है, तो बहुत सारे स्नो पॉइंट तो हमारे नोएडा में हैं, दिल्ली में ऐसे बने हुए हैं। स्नो पॉइंट्स की बहुत सारी एक्टिविटीज हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, नोएडा दिल्ली में। तो सिर्फ स्नो एक्टिविटी करने के लिए हमें इतना दूर मनाली क्यों जाना है? सबसे पहली चीज तो ये है। तो मेरा सजेशन ये होगा कि तुम्हें अगर बढ़िया चीज एक्सप्लोर करनी है तो आप गोवा जाओ। वहाँ पे बहुत सारी बीचेज हैं, साहिल है, अच्छे हैं, क्रूज है, डॉल्फिन राइड है ना। ये चीजें हमारे नोएडा में तो नहीं होंगी ना, बीचेस कोई भी नोएडा में नहीं है। अच्छा, अपने फ्रेंड सर्कल बना के बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर करना है तो सबसे बेटर है कि गोवा जाओ, बीचेस साइड में जाओ, कोई भी जा नहीं सकते। बहुत सारी एक्टिविटीज तो वैसे तो हमारे बीचेस में भी होती हैं। लाइक अगर आपको बहुत ज्यादा शांत बीच चाहिए होने से बहुत ज्यादा, तो पणजी में गोवा में बहुत अच्छा है, बहुत ही काम फील कर रहा है वहाँ पे। दूसरा ये, आप क्रूज डिनर ले सकते हैं, क्रूज राइड ले सकते हैं, ये बहुत सारी एक्टिविटीज हैं। और स्कीइंग वगैरह है, ये भी आप कर सकते हो वहाँ पे, ठीक है। बहुत सारी एक्टिविटीज सेम है, लेकिन यहाँ पे कुछ यूनिक चीजें मिलती हैं, इस तरीके से आप कर सकते हैं। Round 3, Instagram versus reality. And actually ये मेरा फेवरेट टॉपिक है, ठीक है, क्योंकि मुझे जानना है कि मेरे को इंस्टाग्राम के लिए माउंटेन जाना चाहिए या फिर बीचेस। हाँ, तो इसलिए मेरा फेवरेट टॉपिक है, तो मैं चाहूंगी कि तुम लोग अच्छा बोलो और मेरे को इस डिबेट के कंक्लूजन पे लाओ कि मेरे को माउंटेन जाना है फिर बीचेस। इंस्टाग्राम के लिए तो भाई इंस्टाग्राम वर्सेस रियलिटी की बात करें तो भाई मनाली या फिर कश्मीर या कुछ अगर माउंटेन एरियाज की बात करें तो वो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। स्नोफॉल की वीडियोस बनाओ, स्टोरी पे लगाओ, हाईलाइट्स बनाओ, अच्छे से कैप्शन डालो, हैशटैग लगाओ और एकदम वायरल हो।
सही बोला। वायरल होने के लिए तो क्या बोलते हैं, हमारे गोवा में बहुत अच्छी चीजें हैं, बीचेस में बहुत अच्छी चीजें हैं, बहुत सारे सेंट एवरीवेयर देख सकते हो तुम, और बहुत बढ़िया सी ये मतलब स्कूटी रेंटेड मिलती है वहाँ पे, तो वो सारे रील्स आप क्रिएट कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। दूसरी चीज ये है कि परफेक्ट सनसेट, जो कि सबसे ज्यादा मोस्ट वायरल मतलब कंटेंट हो सकता है इंस्टाग्राम के लिए, वो है सनसेट। सनसेट मतलब हिमालयन में अगर देखा जाए सनसेट थोड़ा लिमिटेड हो सकता है, लेकिन जब आप किसी बीच पे जाते हो तो सनसेट आपको कितना वाइड एंगल दिखता है, मतलब कि ये कितना यूनिक हो सकता है। जब आप उनको अपने रियल आंखों से देखते हो ना, तो वो सनसेट सच में बहुत यूनिक लग जाता है। ये इंस्टाग्राम के लिए सबसे बेहतरीन होगा, रियलिटी की बात कर रहा हूँ। एंड दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे आप मतलब चीजों को रियल बेसिस पे एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ये सबसे अच्छी चीज मुझे लगती है कि रियलिटी के अंदर इंस्टाग्राम पे बहुत सारी चीजें ओवर एडिटिंग होती है, तो अगर आपको इसमें डिफरेंस समझना है कि व्हाट इज द रियल एंड व्हाट इज द फेक, तो यू हैव टू गो बीचेस एंड एक्सप्लोर द रियल सनसेट ऑफ द बीचेस, यू कैन से दैट। सनसेट की बात करें तो आपने बीचेस बोला, लेकिन सनराइज भी कमाल का होता है। हिली एरियाज में अगर हम बात करें तो आप सुबह अर्ली मॉर्निंग उठे एंड सनराइज का अपना मजा ले सकते हैं, भले वो कैंप्स हो या अपने लग्जरी होटल से हो। उसका जो व्यू होता है आप उसको वीडियोस क्लिप में स्पॉट कर सकते हैं, उसकी इमेजेस क्लिक करके अपनी स्टोरी पे या फिर पोस्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे या फिर और अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे। हाँ, सनराइज हो सकता है, लेकिन अगर आपका होटल कहीं ऐसी जगह पे है कि सामने दूसरा होटल आ गया तो सनराइज नहीं मिलेगा। लेकिन मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूँ कि आपको सनसेट मतलब बहुत ही बेहतरीन देखने को मिलेगा। ये सनसेट के लिए भी तो होटल सामने आ सकते हैं। नहीं, सनसेट के लिए ऑलरेडी बीच पे जाने, वी आर टॉकिंग अबाउट बीच राइट। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन हम भी तो सनराइज भी ले जा सकते हैं। हाँ माउंटेन पे जा सकते हैं, लेकिन फिर वहाँ पे सुबह 4 बजे उठना पड़ेगा, क्योंकि सनराइज बहुत जल्दी हो जाता है। सनराइज जल्दी होता है ना, तो वहाँ पे तुम ठंड का टाइम होगा, सुबह जल्दी उठ करके जाओगे तो अलाउ नहीं करेगा ना, तुम्हारा बॉडी ठंड से हाथ कांप सकते हैं। लेकिन बीचेस के लिए तुम्हें कुछ भी नहीं करना, शाम के टाइम मोस्टली जाना रहता है वहाँ पे, तो हम उसको सनसेट को मतलब एक्सप्लोर कर सकते हैं। जी अगर बात करें सुबह जल्दी जाने की, तो मन के हारे हार है, मन के नीचे भी। अगर कोई देखना चाहेगा तो वो सुबह भी जाके उठ के 3 बजे जाना हो, 4 बजे जाना हो, हाँ ये भी जा सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन सनसेट का भी सीन अलग होता है, दैट्स गुड, मतलब जा सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। लेकिन मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग अगर सनसेट देखना और रियलिटी की बात करें तो बीचेस बहुत ही बेस्ट होगा। तो सनसेट सैंड स्कूटी राइड्स के लिए, स्टोरीज के लिए, जो भी आप देखते हैं या फोटो अच्छी लग रही है, तो मेरे हिसाब से बीचेस अच्छी, चाहे आप केरला का बीच ले लो, चाहे गोवा का बीच ले लो, चाहे बाली का बीच ले लो, सो मेनी बीचेस इन इंडिया एंड आउट ऑफ इंडिया, यू कैन एक्सप्लोर देम। हमारे डिबेट का कंक्लूजन खुशी के रैपिड फायर से होगा। सो खुशी, आर यू रेडी फॉर दैट? Yes. Okay, so let's begin the question. Okay. So first question is sunburn or altitude sickness? I think sunburn, because मुझे आज तक sunburn नहीं हुआ है thankfully, but I would like to see what is the whole hype behind it. Next, Maggie in cold or beer in sunset? I don't drink beer, so I think Maggie in cold. Okay. And sweater selfie or sunglasses selfie? मैं sunglasses में अच्छी नहीं लगती हूँ, तो study से Okay. Next, road trip hills or airport Goa? road trips. Okay. Next, bonfire or beach sex? Bonfire. Chai date or cocktail date? Chai. Snowfall romance and beach proposal? Please propose. Netbook issues or sand in shoes? I think sanding shoes. That's good. But yeah. Quiet balcony or loud DJ? See, if I'm alone or on a vacation or with family, quiet balcony. और अगर मैं friends के साथ हूँ तो loud DJ. Good. Okay. That's good for it. Well, I think अब हम rapid fire. Well, I think since we are done with rapid fire, I think it's safe to say we cannot actually come to the conclusion on this debate जब हम यहाँ पर बैठे हैं। हमें actually इन जगहों पर जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा इन दोनों के experiences कैसे हैं, and फिर decide करना पड़ेगा कि हमारी personally हम क्या ज़्यादा चुनते हैं।